मैं इस चैनल के दर्शकों से और सब्सक्राइबर्स से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना या किसी का महत्व कम करना नहीं है। जब भी कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण विषय में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य करेगा या किसी घटना को अंजाम देगा, तो उस वक्तव्य या घटना का विश्लेषण करके समाज तक पहुँचाने का काम यह चैनल करेगा। अब देखिए, श्री कृष्ण, विष्णु, महादेव, माँ काली, कल्कि जैसे नाम जिसका अध्यात्म में कोई खास स्थान है को कोई व्यक्ति यूं ही उछालता फिरे। मैं कल्कि महाराज हूँ, भगवान हूँ, देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। काली के साथ सेक्स करेंगे आज। शहनाज अख्तर बोल के है ये, इसको माँ काली बनाओ। आपका भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या हूँ ना, सिर्फ फास्ता बोल देता हूँ मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। तो फिर तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण अति आवश्यक हो जाता है ना। उद्देश्य सिर्फ एक कि समाज में जो सही है वही पहुंचे। हमारा प्रयास यही है कि हम आईआईटी बाबा के व्यक्तित्व का सटीक विश्लेषण करें, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 5वें एपिसोड में। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एपिसोड नहीं देखा है तो अवश्य देखें। इनमें हमने आईआईटी बाबा के व्यक्तित्व का विश्लेषण शुरू किया था, जो हम इस एपिसोड में भी जारी रखते हैं। वे दावा करते हैं एक बहुत ही बहुचर्चित और प्रतिष्ठित आश्रम में 9 महीने बिताने का। तो फिर वह सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा और वह उस आश्रम का नाम बताते हैं ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित है। यह वही सदगुरु है जिनके ज्ञान का शारीरिक और मानसिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। अगर आप सदगुरु के बारे में कुछ जानते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि वह आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ से ज़्यादातर लोग सही मायने में लाभ लेकर निकलते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, सर्वसमावेशी या इंक्लूसिव हो जाते हैं और अपने मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन आईआईटी बाबा के बारे में क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? बाबा ने वहाँ से निकलते ही घर में आकर ऐसा तांडव किया कि घर वालों को पुलिस बुलानी पड़ी। ये बेसिकली जब ईशा से 9 महीने के बाद घर पे गया ना, तब का सीन था ये। वो नहीं बोल पाएगी। अरे वो मजबूर है। ठीक है, तो बहुत पेरेंट्स कराते थे ना मेरे को, ओ तेरे पेरेंट्स। आज मैं दिखाता हूँ तुमको 1 साल पहले की लाइव वीडियो। हो गया पागल। इसका कारण उनकी निजी मानसिक समस्या ही हो सकती है जिनसे वे पहले से ही पीड़ित थे। मैं यीशु का फादर हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं कल्कि हूँ, कृष्ण हूँ। क्या यह तमाम बातें वह व्यक्ति कर सकता है जो अध्यात्म जगत के प्रेम का प्याला पीकर आया हो और अपने इष्ट में अपने आप को विसर्जित करके आया हो? नहीं ना। यह एक गूढ़ रहस्य है कि इंसान बातें तो ग्रहण कर लेता है अपने गुरुजनों से, बड़ों से, मगर उसमें अनजाने में अपने संस्कारों और प्रारब्ध का ऐसा तड़का लगा देता है और अपनी एक अलग ही रेसिपी बना लेता है, जो कभी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो कभी नुकसानदेह है। आईआईटी बाबा को आपने अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख करते देखा होगा। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कह लगे शंकर बोले। लेकिन यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अहम ब्रह्मास्मि यह एक अनुभूति का विषय है, न कि विचार का। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर बगैर अनुभूति के यह विचार आपके मन में गहरे बैठ गया तो समझ लेना अब आपको मानसिक संतुलन खोने से कोई नहीं बचा सकता। मैं फिर से कहता हूँ, अगर बगैर अनुभूति के यह विचार अहम ब्रह्मास्मि आपके मन में अगर गहरा बैठ गया तो समझ लेना अब आपको मानसिक संतुलन खोने से कोई नहीं बचा सकता। आप अनुभूति का मतलब तो समझ रहे हैं ना। मानिए कि आपने शक्कर अपने मुंह में रख दी और वह शक्कर आपको मीठी लगने लगी,
तो शक्कर का मीठा लगना यह आपकी अनुभूति है। दूसरा कोई किसी ने शक्कर खाई ही नहीं और उसको सिर्फ बताया गया है कि शक्कर मीठी होती है, तो जब वो अपने मन में इसका विचार लाएगा शक्कर मीठी है, तो बस वो विचार मात्र है, उसके बारे में उसकी कोई अनुभूति नहीं है। बाबा को निर्वाण षटकम, जो कि आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही सुंदर रचना है, का उल्लेख करते देखा गया है। निर्वाण षटकम पढ़ा है आदि शंकराचार्य का। और यह भी अनुभूति का विषय है। फिजिक्स के फार्मूले जैसा याद करके मन में गहरा बिठाने वाला नहीं है ना। न पापम न पुण्यम न गुरु न शिष्यम। आप देखिए पूरा निर्वाण षटकम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। तो यह अनुभूति का मसला है। और अगर किसी ने ऐसा किया, मतलब बगैर अनुभूति से यह अगर मन में बिठा लिया, तो उस व्यक्ति को डिल्यूजन में जाने से कोई नहीं बचा सकता। वह अपनी बनाई अलग दुनिया में खो जाएगा, सच्चाई से दूर। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। ये बात अलग है कि जब आप ध्यान में गहरे उतरेंगे और उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको ये महसूस होगा या आप ये अनुभूति कर पाएंगे कि आप ही ब्रह्म हैं, लेकिन मन में विचार लाने से तो ये नहीं होगा, फिर तो पागलपन ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना आवश्यक हो जाता है कि आईआईटी बाबा से प्रभावित होने से पहले हम आईआईटी बाबा के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, है कि नहीं? क्या अब आप लोग मेरे साथ हैं? अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस बात की कि अगर कोई व्यक्ति आईआईटी बाबा जैसे अपने ही मन के माया जाल में फंस जाए तो उसने क्या करना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प होगा वह एपिसोड भी, देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।